नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। डीएलएफ वडेरा डील एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हरियाणा के विवादास्पद अधिकारी आईएएस अशोक खेमका ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित किया है। उन्होंने हरियाणा सरकार को जवाबी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर रॉबर्ट वडेरा पर आरोप लगाया है। लैंड डील में की गई गड़बड़ी में क्लीन चिट पा चुके वडेरा पर इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर से सवालिया निशान लग गए हैं। डीएलएफ वाड्रा डील मामला। खेमका को ठहराया था दोषी। आईएएस अशोक खेमका से मांगा था जवाब। खेमका ने सौंपी जवाबी रिपोर्ट। रिपोर्ट में वाड्रा पर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक बार फिर माहौल में गर्मी ला दी है। उनके द्वारा हाल ही में जिस प्रकार से हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर रॉबर्ट वडेरा को दी गई गुड़गांव की जमीन की पुनः जांच की मांग की गई है, साथ ही वहां पर हुई लीज पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसके अलावा जो रॉबर्ट वडेरा की फर्म के द्वारा जो चेक दिए गए हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया है। अशोक खेमका इस मामले पर लगातार काफी देर से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज ना तो कहीं सुनवाई हो रही है और ना ही कहीं कोई जांच। लेकिन अशोक खेमका के तबादले एक कर कई अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगातार होते जा रहे हैं। 42 तबादले इनके बहुत कम समय में हुए हैं, जो अपने आप में किसी आईएएस अधिकारी के लिए कम रोचक विषय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आईएएस अधिकारी होने के नाते अशोक खेमका को बार बार बदला जा रहा है, वह भी पूरा चर्चा का बाजार गर्म कर रहा है। अशोक खेमका की आवाज, क्योंकि एक ऐसे परिवार व एक ऐसे प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ है जो कि हरियाणा के नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली तथा उनकी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से जांच अभी तक हरियाणा सरकार के द्वारा ना होना भी कम रोचक विषय नहीं है।
कैमरामैन तारा सिंह व अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपनी जवाबी रिपोर्ट 3 महीने पहले ही सौंप दी थी, पर अब तक इस रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं, जिस मामले में वडेरा को इतनी जल्दी क्लीन चिट दे दी गई, उसी मामले में अशोक खेमका की सफाई देने के बावजूद उसे पढ़ने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। वाड्रा पर फिर उठे सवाल। खेमका की रिपोर्ट में वाड्रा पर आरोप। जमीन की सेल डीड में फर्जीवाड़ा। 3 महीने पहले सौंप दी थी रिपोर्ट। अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। वाड्रा डीएलएफ डील की जांच के लिए आईएएस अशोक खेमका से मांगी गई जवाबी रिपोर्ट 21 मई को ही हरियाणा सरकार को सौंप दी गई थी। अशोक खेमका को जवाब दाखिल दिए हुए 3 महीनों से अधिक समय हो चुका है, पर हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी पीके चौधरी का कहना है कि खेमका के जवाब का फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेमका ने जो सवाल उठाए हैं उन पर गौर किया जा रहा है। अपनी रिपोर्ट में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने यह भी कहा है कि दोनों सेल डीड्स फर्जी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2008 को वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से जमीन हासिल की थी और मार्च 2008 में उनकी कंपनी को कमर्शियल लाइसेंस की सहमति मिल गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसा वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए किया। वहीं खेमका सवाल करते हैं कि जैसा कि रजिस्ट्री डीड में कहा गया है कि कोई पेमेंट नहीं की गई, तो फिर इस संदिग्ध बिक्री से जमीन का मालिकाना हक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक बिक्री के तहत रकम के भुगतान या रकम देने के वादे पर मालिकाना हक का ट्रांसफर होता है। वहीं रजिस्टर्ड डीड में भविष्य में भी कोई भुगतान करने का वादा नहीं किया गया है। ऐसे में इसे सेल नहीं कहा जा सकता है और कानूनी या नैतिक रूप से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जमीन की मालिक नहीं हो सकती है। अपनी रिपोर्ट में अशोक खेमका कानून का हवाला देते हुए कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 82 के तहत गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज देने पर 7 सालों तक की सजा का प्रावधान है। कमेटी को भेजे जवाब में खेमका कहते हैं कि सिर्फ जमीन के सेल डीड ही नहीं, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से दाखिल बैलेंस शीट भी गलत है। उन्होंने लिखा है कि कंपनी एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 417, 468 और 471 के तहत ये अपराध है। खेमका के मुताबिक 5 अगस्त 2008 को डीएलएफ यूनिवर्सल और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के बीच जमीन के लिए हुआ अनरजिस्टर्ड समझौता भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। डीटीसीपी ने अप्रैल 2012 में स्काईलाइट को लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी और इसके बाद आखिरकार 18 सितंबर 2012 को यह लाइसेंस डीएलएफ को बेच दिया गया। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद फिर से इसकी जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कि खेमका की इस जवाबी रिपोर्ट पर सरकार कब तक आगे की कार्रवाई करती है। हालांकि 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को अभी विस्तार से पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बार बार तबादले होने पर चर्चा में आए हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। उन्होंने जिस प्रकार से हाल ही में मीडिया में
नए बयान दिए हैं वह काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस मुद्दे को वो पहले भी कई बार उठा चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रॉबर्ट वडेरा को जमीन देने के मामले में गुड़गांव के अंदर हरियाणा सरकार पर पहले निशाना साधा था, वही निशाना अब वह साध रहे हैं। इस मामले में गलत तरीके से लीज होने का क्वेश्चन मार्क वे लगा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के नगर योजनाकार विभाग की कार्यप्रणाली पर भी वह क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। गौरतलब है कि अशोक खेमका वही आईएएस अधिकारी हैं जिनके बार बार तबादले हरियाणा सरकार ने एक कर किए हैं। अशोक खेमका लगातार सुर्खियों में तो रहे, लेकिन इन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी आज तक किसी जांच का आश्वासन नहीं मिला है। अशोक खेमका ने एक बार फिर से अपनी आवाज नए तरीके से बुलंद की है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अशोक खेमका के द्वारा रॉबर्ट वडेरा की जिस जमीन का गुड़गांव में हवाला देकर दोबारा से मुद्दा गरमाया गया है, उस मुद्दे का क्या बनेगा। क्या हरियाणा सरकार कोई जांच कराएगी, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा सत्र जो है बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले विधानसभा सत्र में भी यह मामला गरमाया रहे। कैमरामैन तारा सिंह व अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।